नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। एमएलसी चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में हुआ समझौता। कांग्रेस की ओर से उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए एक तरफा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का लगाया गया था आरोप। नाराजगी के बाद हुए समझौते के आधार पर अब शिवसेना यूबीटी 4 सीट पर और कांग्रेस 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे द्वारा कोंकण स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवारों की एक तरफा घोषणा करने पर व्यक्त की थी नाराजगी। साथ ही उन्होंने की थी उम्मीदवार वापस लेने की मांग। विरोध के बाद उद्धव ने छोड़ी कोंकण सीट। कांग्रेस के रमेश कीर कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब पत्नी को राज्यसभा भेजेंगे अजीत पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को 25 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामित करने का पार्टी ने किया है फैसला। सुनेत्रा पवार आज नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन यानी आज करेंगी अपना नामांकन पत्र दाखिल। उनके नाम के साथ पार्टी ने इस साल अक्टूबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें फिर से स्थापित करने का लिया है सचेत फैसला। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर साधा निशाना। कहा 5 से 6 महीने में बदल देंगे महाराष्ट्र की सरकार। शरद पवार ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि अगर सरकार नहीं सुनेगी हमारी बात तो हम लोगों को उतरना पड़ेगा सड़क पर। कई मुद्दे हैं जिनका एक दिन में नहीं होगा समाधान। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही शरद पवार की पार्टी का है हाई कॉन्फिडेंस। उनके बयान से संकेत साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य के किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक्शन में आए हैं शरद पवार। सरकार बदलने वाले बयान से बढ़ सकती है महाराष्ट्र की एनडीए सरकार की टेंशन। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 48 वोट से चुनाव हारने वाले अमोल गजानंद कीर्तिकर ने की चुनाव आयोग से शिकायत। वोटों की गिनती और एजेंट की काउंटिंग में अंतर होने का उन्होंने बनाया है शिकायत का आधार। कोर्ट में चुनौती देने को तैयार हैं अमोल कीर्तिकर। ईवीएम की सूची में 1 नंबर और 2 नंबर पे थे दोनों उम्मीदवार, इसलिए ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना से नहीं किया जा सकता है इनकार। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर साल 2022 में हुए विवाद से जुड़े एक मामले में बीजेपी नेता नवनीत राणा कोर्ट में नहीं हुई पेश। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। हालांकि पूर्व सांसद के पति और अमरावती के विधायक रवि राणा सुनवाई के दौरान अदालत में हुए पेश। मामले में रवि राणा भी हैं आरोपी। मुंबई और आसपास के जिले में आफत बनकर बरस रही है बारिश। ठाणे जिले के कलवा इलाके में स्थित एक सोसाइटी का स्लैब गिरने से 3 लोग हुए घायल और 30 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित किया गया है रेस्क्यू। स्लैब गिरने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। वहीं इस हादसे में घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। शिवसेना यूबीटी के विधायक और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिव सैनिकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसी कड़ी में अंधेरी पश्चिम में शिवसेना यूबीटी द्वारा महास्वच्छता अभियान का कार्यक्रम। अंधेरी स्टेशन और मार्केट परिसर में शिव सैनिकों ने झाड़ू लगाकर बड़ी मात्रा में कचरा किया साफ। स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शिव सैनिक हुए शामिल। मुंबई करों का जल्द खत्म होने वाला है इंतजार। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का जुलाई अगस्त महीने से शुरू हो सकता है संचालन। आगामी 10 से 12 दिनों में आरडीएसओ की जांच पूरी होने की है उम्मीद। जांच के लिए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी को भी किया जाएगा आमंत्रित। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।